तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है स्टडी सर्किल में आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या फिर लॉर्ड एमरी। तो सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्ली मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, या फिर वेवेल योजना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, माउंटबेटन योजना। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? विकल्प हैं कानपुर, मुंबई, फैज़पुर, या फिर लाहौर। तो सही विकल्प है सी, फैज़पुर। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, या फिर 15 लाख व्यक्ति। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्तियों पर ये अनुपात रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, या फिर के एम मुंशी। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर कि संविधान की प्रारूप समिति या मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, जवाहरलाल नेहरू ने। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? पहला है समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी लोक कल्याण। तो विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा क्योंकि लोक कल्याण जैसा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, या फिर भाग 4 में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रस्तावना। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर कभी नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 1 बार किया जा चुका है।
और क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और डी पूजा की समानता। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, पूजा की समानता का कोई वायदा नहीं करता। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या फिर राजनीतिक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, समाजवाद। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आपको भारत का है, तो यहाँ पे सही विकल्प बी, इंडिया, भारत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, संविधान। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए, जापान, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे सही विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या फिर आयरलैंड। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों लिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, आयरलैंड। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो वही होगा आयरलैंड। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, आयरलैंड। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो सही विकल्प यहाँ पे 24 का बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या फिर भाग 12। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 क में, भाग 2 में या फिर भाग 4 में। तो सही विकल्प होगा बी, भाग 4 क में। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची दी गई है? प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या फिर चतुर्थ अनुसूची में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, चतुर्थ अनुसूची में। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 10वीं अनुसूची में ये दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 57। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 57। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान की छठी अनुसूची में से इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं होती। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तीसरी, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, 5वीं अनुसूची में ये विशेष उपबंध किए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या फिर अनुच्छेद 40? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 315, 316, 317 या फिर 318? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 317 के तहत। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि 500 से अधिक रजवाड़ों या देसी रियासतों का भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार बलदेव सिंह? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 219? तो यहाँ पे 249। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, अनुच्छेद 249। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1953 में, 1956 में, 1960 में या फिर 1966 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 1956 में। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपर्युक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत में जो नागरिकता का व्यवस्था है इकहरी किस्म का है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, एकल नागरिकता। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधानसभाएं? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा यह शक्ति सिर्फ संसद को प्राप्त है। तो विकल्प सी हो जाएगा सही। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या फिर मंत्रिमंडल? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, न्यायपालिका। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 या फिर 22? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न उक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार परीक्षा? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अधिकार परीक्षा। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत या मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 15? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, अनुच्छेद 15। और क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ए.के. गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, एम.सी. मेहता का मामला या फिर गोलकनाथ का मामला? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। यानी कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, संसद के पास। और क्वेश्चन नंबर 49 है कि नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। विकल्प ए है हाँ, बी कुछ का, सी नहीं, डी विवादग्रस्त है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कुछ का, यानी कुछ मौलिक अधिकारों का हनन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जब मास बेनिफिट, यानी कि एक जनसंख्या के किसी बड़े समूह का फ़ायदा करना हो तो कुछ समूह का नुकसान हो जाए तो ऐसा किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें सड़क निर्माण में, जब जब सड़क निर्माण की बात आती है तो बहुत सारे घर को विस्थापित किया जाता है। तो हालांकि यहाँ पे मौलिक अधिकारों को तो हनन हो रहा है, लोगों का अपना घर से विस्थापन हो रहा है, लेकिन इससे एक बहुत बड़े तबके को फ़ायदा होता है, इसके लिए ऐसा किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और क्वेश्चन नंबर 51 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, या फिर 18 वर्ष। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, 14 वर्ष तक के बच्चों को। और क्वेश्चन नंबर 52 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो अनुच्छेद 51 है ये, है ना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, अनुच्छेद 51। और क्वेश्चन नंबर 53 है कि नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। राजनारायण समिति, बलवंत राय समिति, पटेल समिति, या फिर स्वर्ण सिंह समिति ने। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। 4, 5, 2, या फिर 3। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 4। और क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 56। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51 ए। और क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 51 का, या फिर अनुच्छेद 51 ख। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51 का। और क्वेश्चन नंबर 57 है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है। 4 माह, 6 माह, 8 माह, या फिर 9 माह। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 6 माह की। और क्वेश्चन नंबर 58 है कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, या फिर उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 2 बार। और क्वेश्चन नंबर 60 है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, या फिर उच्च सदन में। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, राष्ट्रपति में। और क्वेश्चन नंबर 61 है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, या फिर उच्चतम न्यायालय। तो सही विकल्प है डी, उच्चतम न्यायालय को। और क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है।
राज्यसभा सदस्य के लिए, विधान परिषद सदस्य के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए या फिर राष्ट्रपति के लिए? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के लिए। और क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या फिर महाधिवक्ता? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, भारत का न्यायाधीश। और क्वेश्चन नंबर 64 है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 6 माह? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 1 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से भी पूर्व हो गई थी इनमें से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर वी वी गिरी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल के समय इनका मृत्यु हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14, 16, 10, 12? तो ध्यान दीजिएगा, दोनों की बात कर रहा है। तो राज्यसभा में 12 कर सकता है और लोकसभा में 2। तो सही हो जाएंगे 12 + 2, 14। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 67 है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा अध्यक्ष? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 68 है कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, राष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 69 है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह या फिर 8 माह? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 6 सप्ताह तक। और क्वेश्चन नंबर 70 है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, न्याय अधिकार या फिर व्यक्तिगत अधिकार? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, विधायी अधिकार। और क्वेश्चन नंबर 71 है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति के क्रम क्रम क्या है? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां? तो राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम 12वां था। तो सही विकल्प हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। और क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 35 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2, 10, 12 या फिर 6? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? मतलब राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेता। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते। और क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है या करते हैं? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। और क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, केवल राज्यसभा में, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
और क्वेश्चन नंबर 78 है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, यानी कि कौन भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या फिर एम हिदायतुल्ला। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और क्वेश्चन नंबर 79 है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद या फिर उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा ए, राज्यसभा को। और क्वेश्चन नंबर 80 है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 12 सदस्य। और क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली व पुदुचेरी, लक्षद्वीप व चंडीगढ़, दमन व दीव, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प है दिल्ली और पांडुचेरी। ये संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य के द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो विकल्प बी सही होगा, राज्यसभा के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 83 है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके तो कितने दिन के लिए? 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 40 दिन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 14 दिन। यानी कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 84 है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन या फिर 3 दिन। तो सही विकल्प है ए, 14 दिन। और क्वेश्चन नंबर 85 है कि लोकसभा के द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन या फिर 14 दिन। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, 14 दिन। और क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, भारत का उपराष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 87 है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2, 4, 6 या फिर 12। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 2 व्यक्तियों को। और क्वेश्चन नंबर 88 है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1976 में या फिर 1977 में। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, 1972 में। और क्वेश्चन नंबर 89 है यानी 89 कि कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने हो जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 6वां तथा 22वां, 13वां तथा 38वां, 7वां एवं 21वां और 11वां तथा 42वां। तो यहाँ पे सही हो जाएगा सी विकल्प, 7वां तथा 31वां, यानी 7th and 31st। और क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वो राज्य है, विकल्प दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही विकल्प है ए, उत्तर प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 91 है कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से हिसाब से दूसरा स्थान है? तो इसको रहने देते हैं, सॉरी, विकल्प दिए गए हैं बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। तो सही विकल्प है यहाँ पे बी, महाराष्ट्र में। और क्वेश्चन नंबर 92 है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। नहीं, चेंज हो गया है, उसको रहने देते हैं, 91 तक ही रखते हैं। तो ये था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्नों का एक सेट। नमस्कार।